Hello everyone, my name is Vardhan Garg. I welcome you all to Magnet Brains. So भाई मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSC, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. Yes, you heard that right, free of cost. 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक और स्ट्रिंग मेथड विच इज स्ट्रिप. और ये स्ट्रिप में थोड़ी बहुत और सीरीज आने वाली है, मतलब आगे हम और देखेंगे एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप वगैरह. ठीक है, तो अब बेसिकली स्ट्रिप समझ लेते हैं कि यार ये स्ट्रिप होता क्या है. ठीक है, तो यार क्या होता है इसकी बेसिक, जब मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा तो सबसे पहले तो बेसिक यूटिलिटी समझाऊंगा. जो भी बता रहा हूं वही यूटिलिटी प्रैक्टिकली समझाऊंगा आपको. कि देखो क्या होता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करते हैं, जैसे हम अगर मैं सपोज कहूं यार मुझे कोई भी नाम लिखना है, सपोज ये मेरी पेपर की लाइन है, अब मुझे अपना नाम लिखना है तो मैं लिखूंगा वरदान इस तरीके से. ठीक है, और मैं कहूंगा यार ये मेरा नाम वरदान है और सपोज मैंने फिर नेक्स्ट लाइन में फिर से लिखा इस तरीके से वरदान. क्या इन दोनों में कुछ अंतर है? क्या इन दोनों में कुछ अंतर है? आप कहोगे नहीं सर इसमें कोई भी अंतर नहीं है, नाम ही तो लिखा हुआ आपने वरदान अपना. ठीक है, वही चीज है, तो कोई अंतर नहीं है. अगर यही चीज मैं आपको अभी फिलहाल एक अपने जिस भी आप कॉपी में लिख रहे हो, जिस भी पेज में आप लिख रहे हो उसके कंटेक्स्ट में पूछो तो कोई डिफरेंस नहीं, बट प्रोग्रामिंग के कंटेक्स्ट में इसमें और इसमें बहुत अंतर है. रीजन ये कि यार यहां पर स्टार्टिंग में स्पेस नहीं है, यहां पे स्टार्टिंग में क्या है? स्पेस है एक, और ये स्पेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डिफरेंस ला देता है इन दोनों स्ट्रिंग्स में. ये हम प्रैक्टिकली अभी देखेंगे. ठीक है, सो अब इवन हम यूनिकोड वैल्यू भी देखें अगर, तो यार जो स्पेस कैरेक्टर है उसकी यूनिकोड वैल्यू क्या होती है? 32 होती है. अब क्योंकि उसकी यूनिकोड वैल्यू 32 होती है, सिग्निफिकेंट है यूनिकोड वैल्यू, तो वो एक सेंस रखता है. तो अगर मैं इन दोनों स्ट्रिंग्स को कंपेयर करूं तो अलग अलग है. तो यार आगे जब भी आप प्रोग्राम्स बनाओगे कॉम्प्लेक्स और सपोज कभी भी किसी भी यूजर से कोई भी इनपुट लेते हो या खुद से भी एक स्ट्रिंग बनाते हो और उसमें गलती से अगर आपका एक स्पेस आ जाए तो वो आपके उस कंपैरिजन को गलत कर देता है. वो कहता है कि यार नल एंड वॉइड कर देता है, वो कंपैरिजन को कहता है कि यार ये है ही नहीं से, ये बराबर है ही नहीं. अब अगर सपोज किसी ने कह दिया कि यार ये बराबर है ही नहीं, सेम है ही नहीं, तो आपके लिए तो वो चीज फंस गई ना आगे. तो अब इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आपका स्ट्रिप फंक्शन एग्जिस्ट करता है. बिल्ट इन मेथड स्ट्रिप बनाया गया है. बेसिकली स्ट्रिप का काम क्या है? वो यूजलेस कैरेक्टर्स को स्टार्टिंग और एंडिंग से रिमूव करने का. स्टार्टिंग से और एंडिंग से कुछ पर्टिकुलर सिंबल्स, यूजुअली स्पेस कैरेक्टर्स या आप कोई भी सिंबल स्पेसिफाई करके रिमूव कर सकते हो. ये मेन काम है स्ट्रिप फंक्शन का. इसके और भी भाई बंधु हैं जो हम आगे देखेंगे, बट फॉर नाउ स्ट्रिप देखेंगे. ठीक है, अच्छा इससे पहले यार आई वांट यू ऑल कि इससे पहले वाली आप स्ट्रिंग मेथड जरूर देख के आए. इससे पहले हमने और भी बहुत सारे स्ट्रिंग मेथड्स कवर कर रखे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव कोडिंग के हिसाब से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज नहीं देखी, मेरी प्रीवियस स्ट्रिंग मेथड्स नहीं देखे, सो गो एंड वॉच दैट बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट आई वांट यू ऑल टू डू कि यार नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी जो कि है कंप्लीट प्लेलिस्ट की ऑफ क्लास 11th कंप्यूटर साइंस. सो क्लास 11th कंप्यूटर साइंस की कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. गो एंड चेक दैट. जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो बेसिकली पूरी प्लेलिस्ट आप लोग के लिए ओपन हो गई. ठीक है ना, प्लेलिस्ट इज रेडीली अवेलेबल फॉर यू. उसको सेव कर लीजिए ताकि किसी भी टाइप की आपको आगे प्रॉब्लम ना आए. ठीक है, और उसमें जैसे आपने सेव कर लिया आप टेंशन भूल जाइए यार, टेंशन हटा दीजिए दिमाग से, क्योंकि अब क्लास 11th कंप्यूटर साइंस का सारा कंटेंट आपके पास रेडीली इन हैंड अवेलेबल है. तो टेंशन भूल जानी है, 11 CS का पूरा कंटेंट अवेलेबल है. ठीक है, तो आप उसमें NCERT का चैप्टर 8 सर्च कर लीजिए जो कि स्ट्रिंग्स है. जैसे आप सर्च करेंगे तो सारे टॉपिक्स आपके पास इन हैंड रेडीली अवेलेबल हो जाएंगे. ठीक है, तो इस तरीके से आप प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हैं जिसमें सारा थ्योरेटिकल कंटेंट मिल जाएगा. ठीक है, एक बार चैप्टर सर्च कर लिए, टॉपिक सर्च कर लिए, तो इसके प्रीवियस सारी वीडियोस देख भी लीजिएगा बिकॉज दे वुड बी इंपॉर्टेंट. इसके अलावा चलो ये तो हो गई आपकी नॉलेज गेनिंग वाली पार्ट. प्रैक्टिस करनी है देन व्हाट? तो यार उसके लिए एक और प्लेलिस्ट एग्जिस्ट करती है. रिवीजन करना है देन व्हाट? उसके लिए अलग प्लेलिस्ट एग्जिस्ट करती है. अब वो ढूंढनी है, मिल नहीं रही है, देन क्या? तो यार नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एक और लिंक प्रोवाइड कर रखी है जिसका टाइटल है ऑल सब्जेक्ट्स प्लेलिस्ट करके.
ऑल सब्जेक्ट्स प्लेलिस्ट करके आपको एक टाइटल मिलेगा। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो बेसिकली आप एक प्लेटफॉर्म पे लैंड कर जाओगे जो कि बेसिकली शीट्स है, यहाँ पे क्लास वाइज एग्जाम वाइज प्रॉपर्ली आपकी क्या है सारे सब्जेक्ट्स अरेंज है, सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, एग्जाम वाइज है ना, कोर्स वाइज सब कुछ जो भी आपको चाहिए, ठीक है। अब उसमें क्या है आपको प्लेलिस्ट सर्च कर लेनी है अपनी जो भी आपको चाहिए, उसके जस्ट सामने उसकी लिंक मिल जाएगी, क्लिक करना है, प्लेलिस्ट पूरी ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप वन शॉट रिवीजन चाहे तो सर्च कर सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन सर्च कर सकते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सर्च कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की वीडियोस अब आप सर्च कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की आपको प्लेलिस्ट अब मिल जाएगी। तो इस तरीके से जरूर फेच कर लीजिए अगर आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आती है वीडियोस या प्लेलिस्ट सर्च करने में। तो अब इसके साथ आपकी ये प्रॉब्लम होती है सॉल्व। इसके साथ यार क्या अब आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या आप लोग एक परफेक्ट बुक की तलाश में हैं? क्या आप लोग एक ऐसी बुक सर्च कर रहे हैं जिसमें कोई भी एरर ना हो, एक एरर फ्री बुक, एक ऐसी बुक जो हाथ में आ जाए फिर इसके बाद और कहीं ना जाना पड़े और बुक्स ना छाननी पड़े? क्या आप एक ऐसी बुक की तलाश में हैं जो जिसमें सब कंटेंट प्रॉपर्ली लिखा हो, है ना, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड हो, थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो, साथ में आपको क्वेश्चंस भी मिल जाए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे टाइप की वैरायटी, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ठीक है, फिर एमसीक्यूज, मैच द कॉलम, असर्शन रीजन, वेरी शॉर्ट लॉन्ग आंसर्स, वन वर्ड आंसर्स, केस बेस्ड क्वेश्चन सब मिल जाए, है ना, टॉपर्स की आंसर शीट मिल जाए, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाए, ठीक है, प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाए। अगर आप ऐसी बुक की तलाश में तो यार फाइनली आपकी बुक तलाश होती है खत्म, क्योंकि फाइनली मैग्नेट ब्रेन्स ने आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिया है बुक्स एंड ई बुक्स। सो गो एंड चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर दैट, ठीक है। एंड फटाफट अपना स्ट्रिप फंक्शन स्टार्ट करेंगे बट उससे पहले आगे बढ़ेंगे, है ना। सो नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे आप लोगों को पता है हमारी दो कंपनीज है विच इज मैग्नेट ब्रेन्स एंड पैबली। मैग्नेट ब्रेन्स क्या है भाई हमारा एजुटेक प्लेटफॉर्म है, पैबली क्या है हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी है, और यहाँ हमें कंटिन्यूसली भाई क्या है डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है। तो यार अगर आपको लगता है कि यार आप वो स्किल डेवलपर हो, आप में वो स्पार्क है, हमारे साथ एक रोलर कोस्टर राइड पे जाने के लिए तैयार हो, सो अप्लाई हियर. It is very easy. All you need to do is mail us your resume at this email ID which is jobs@pabbly.com. दो बातों का ध्यान रखेंगे, पहला कि जो रेज्यूमे आपका होना चाहिए ये डिटेल्ड होना चाहिए अबाउट योर स्किल सेट। दूसरा सब्जेक्ट में लाइन ऐड करेंगे विच इज एप्लीकेशन फॉर डेवलपर रोल डैश करके आपका नाम। बेसिकली ये हमें हेल्प करेगा आपकी एप्लीकेशन को फिल्टर आउट करने में, और अगर हम पाते हैं कि आपकी जो स्किल सेट्स है वो हमारे रिक्वायरमेंट से मैच करते हैं देन डेफिनेटली वी वुड कॉन्टैक्ट यू। सो इफ यू आर एक्साइटेड, इफ यू आर इंटरेस्टेड इनफ, सो कम एंड अप्लाई। ओके, एंड द प्रोसेस वुड बी जस्ट द सेम, ठीक है। सो अगर सपोज आपको लगता है कि सर अभी हम बहुत छोटे हैं, अभी कैसे अप्लाई करते हैं, सो गाइस हियर इज द थिंग इज कि हमें 2 दिन में डेवलपर्स हायर करके चले नहीं जाना है। इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, हमें डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है। सो इवन इन अपकमिंग ईयर्स यू कैन अप्लाई हियर, ठीक है। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट नोट दिस ईमेल आईडी, ठीक है। तो जस्ट लर्न फ्रॉम माय कोर्सेज, एक्वायर द स्किल्स एंड अप्लाई है। और आपके जान पहचान में कोई हो जो इंटरेस्टेड हो डेवलपर रोल के लिए, यू कैन आस्क हिम और हर एज वेल टू अप्लाई है। द प्रोसेस वुड बी जस्ट द सेम, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक, सो दैट इज द स्ट्रिप मेथड। तो स्ट्रिप क्या करता है भाई? सो द स्ट्रिप मेथड रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग बाय रिमूविंग बोथ द लीडिंग एंड द ट्रेलिंग कैरेक्टर्स बेस्ड ऑन द स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट पास। तो जो भी आपने स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट पास करा है उसके बेसिस से, सपोज मैंने कहा यार मेरा नाम लिखा हुआ है वरदान, अच्छा जरूरी नहीं वो स्पेस कैरेक्टर ही हो, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने लिखा प्लस प्लस वरदान, ठीक है, प्लस प्लस वरदान और फिर प्लस प्लस, सपोज इस तरीके से मैंने अपना नाम लिखा। अब मुझे इसमें से स्टार्टिंग में से और एंडिंग में से दोनों प्लस प्लस रिमूव करने हैं। सपोज ऐसे इसको पॉइंट करा है तो मैं क्या कर सकता हूँ यार, ये रिमूव करने का काम कर सकता हूँ इस सिंटेक्स से। तो बोथ आगे और पीछे दोनों, बोथ आपके लीडिंग और ट्रेलिंग दोनों टाइप के, लीडिंग और ट्रेलिंग दोनों टाइप के, मतलब आगे और पीछे हर टाइप के कैरेक्टर को आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। सो जैसे कि प्लस प्लस को रिमूव करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो एस डॉट स्ट्रिप बेसिकली, और यहाँ पे आप इस सिंटेक्स का यूज करेंगे विच इज स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिप, और जिस भी कैरेक्टर को रिमूव करना है वो डाल दीजिए। अच्छा यहाँ नोट करिएगा, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, मतलब ये जो कैर वाला पार्ट है ये ऑप्शनल है, इट इज नॉट कंपल्सरी। तो जैसे सपोज यहाँ पे मैं प्लस पास कर सकता हूँ, अगर मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा, उसको स्पेस ले लिया जाएगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो ये वो प्लस रिमूव करने का काम करेगा। अब देखो होता क्या है यहाँ पर, एक चीज समझने वाली बात कि आप यहाँ पे मल्टीपल कैरेक्टर्स भी पास कर सकते हो। तो होगा क्या, आपके बेसिकली स्ट्रिंग में लेफ्ट से एक कैरेक्टर से शुरुआत करते हैं, चेक करते हैं कि यहाँ से कोई भी एलिमेंट है कि नहीं, अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको रिमूव कर देते हैं। वही सेम चीज एंडिंग से शुरुआत करते हैं। जैसे सिंपल सी कहानी बताता हूँ, मैंने कहा कि यार यहाँ पर सपोज मैंने कहा प्लस या फिर मैं कहता हूँ सपोज हैशटैग और @ ले लेते हैं अपन सपोज, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे हैशटैग और @ एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे भी हैशटैग और @ एग्जिस्ट करता है। तो क्या होगा कि यहाँ पे यार एज इट इज मैच करने की कहानी नहीं होती कि एज इट इज मैच होनी चाहिए, नहीं
होता क्या है कि यार यहाँ पे हम ये देखते हैं कि यार ये पर्टिकुलर, जैसे हम इस एलिमेंट पे सर्च करने चले गए, हमने कहा इस एलिमेंट पे देखते हैं कि इसको रिमूव करना ही नहीं करना, तो इसको हम इस पूरी लिस्ट से चेक करेंगे कि यार क्या हैशटैग यहाँ पूरी लिस्ट में एग्जिस्ट करता है, अगर करता है तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा, अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो नहीं रिमूव किया जाएगा। फिर @ पे चलेंगे, @ एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है तो @ को रिमूव कर देंगे। फिर वी एग्जिस्ट करता है, वी एग्जिस्ट नहीं करता यार यहाँ पे, तो यहीं से रुक जाएंगे, अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे ही नहीं। हो सकता है यहाँ बीच में हैशटैग आ जाए बट वहां पे आगे बढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि वी के बाद है ही नहीं कुछ। और ऐसा हो सकता है यार एंड में आपका सपोज हम फिर से शुरुआत करेंगे, एंड में हमें @ दिख रहा है, यहाँ @ है, रिमूव हो जाएगा, हैशटैग दिख रहा है, रिमूव हो जाएगा, एंड नहीं दिख रहा है तो वहीं से रुक जाएगा और ये आपको रिटर्न हो जाएगा। जिसको भी हम प्रैक्टिकली समझेंगे तो कहानी आपको पूरी समझ में आ जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, अब इसके साथ एक बार पैरामीटर्स के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, सो कैर्स सिर्फ एक ही चीज लेता है, कैर जो कि ऑप्शनल है। सो स्ट्रिंग स्पेसिफाइंग द सेट ऑफ कैरेक्टर्स टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। अब समझिएगा, ये पूरी वो पैटर्न नहीं है जिसको रिमूव करना है। मतलब जैसे सपोज मैंने #@ लिखा या VA लिखा, तो VA को रिमूव नहीं कर रहा है, ये V अलग रिमूव कर रहा है, A अलग रिमूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द सेट ऑफ कैरेक्टर्स जिसको भी रिमूव करना है। तो a string specifying the set of characters to be removed from the left and right part of the string। तो एक string के लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट में से कुछ जो सेट ऑफ कैरेक्टर्स है उनको रिमूव करने का काम करता है। Now the strip method removes characters from both left and right based on the argument या a string specifying the set of characters to be removed। Note, if the chars argument is not provided all leading and trailing white spaces। अगर आपने ये char प्रोवाइड नहीं किया, ऑप्शनल का है ना हमने, तो अगर इसको पास नहीं करोगे तो एरर नहीं आएगा। ठीक है, क्या होगा, व्हाइट स्पेसेस आगे और पीछे से व्हाइट स्पेसेस रिमूव हो जाएंगे और रिमूव फ्रॉम द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग से आगे पीछे से जो व्हाइट स्पेसेस है वो रिमूव होने का काम करेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, बेसिकली ये स्ट्रिप के पैरामीटर है। रिटर्न क्या करता है यार, सो द स्ट्रिप मेथड, सॉरी द स्ट्रिप रिटर्न्स a copy of the string with both leading and trailing characters stripped। तो बेसिकली एक स्ट्रिंग आपको रिटर्न करके दे देगा जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग कैरेक्टर्स जो भी आपको नहीं चाहिए वो हटा दिए जाएंगे, सिंपल सी बात। ठीक है, कुछ बातों का ध्यान रखना है, which is when the character of the string in the left mismatches with all the characters in the chars argument, it stops removing the leading characters। तो अगर सपोज लेफ्ट वाले जो है, जो लेफ्ट वाले कैरेक्टर्स हैं वो मिसमैच कर देते हैं पहले किसी भी स्टेज पे मैचिंग। जैसे सपोज मैंने अभी आपको बताया, मैं कहता हूँ सपोज मुझे जो रिमूव करना है, सपोज s.strip में मैंने पास किया VA। ठीक है, और मैं यहाँ पे यार मतलब सपोज यहाँ पे मैंने VA, ठीक है, या सपोज कुछ सिंबल ही लेते हैं, सपोज @ ले लेते हैं। सपोज मैंने बनाया है ना @ VA और फिर @ अब ये सपोज स्ट्रिंग है, ठीक है, और इसके आगे भी सपोज चीजें हैं DAR और फिर @ तो अब क्या कहानी होगी कि हमने इस @ को देखा, यहाँ एग्जिस्ट करता है, इस @ को रिमूव कर दिया, फिर @ यहाँ देखा एग्जिस्ट करता है, रिमूव कर दिया, फिर V देखा, V यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। जैसे ही वो मिसमैच करेगा तो यहीं पे कहानी रुक जाएगी, मतलब इस @ तक पहुंचेगी नहीं रिमूव होने के लिए। सेम यहाँ पे अगर एंडिंग से देखें तो @ दिख रहा है, रिमूव हो गया, R दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, R मैच नहीं किया, यहीं रुक गया और यही आपको रिटर्न हो जाएगा। तो इसीलिए हम कहेंगे कि यार एंडिंग से @ रिमूव नहीं हुआ है। समझ में आया? तो ये कहानी आपकी बेसिकली रहती है यहाँ पे। ठीक है, so when the character of the string in the left mismatches with all the characters in the chars argument, it stops removing leading characters। Similarly, when the characters of the string in the right mismatches with all the characters in the chars argument, it removing the trailing characters। तो सिंपल सी बात बताऊँ यार, बहुत सिंपल सा सादा सा फंक्शन है, बहुत बेसिक सी यूटिलिटी है, बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करता है। प्रॉब्लम बहुत एक्चुअली बहुत बड़ी है प्रॉब्लम, है ना, बट इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल सा है। ये फंक्शन कैसे काम करता है पूरा समझाऊंगा, फटाफट चलिए मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रैक्टिकली हम इस चीज को देखेंगे। ठीक है, चलिए ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। क्या देखने वाले कि भाई किस तरीके से आपका स्ट्रिप फंक्शन काम करता है। अब सबसे पहले तो बेसिक यूटिलिटी समझेंगे कि स्ट्रिप फंक्शन की एक्चुअली में ज़रूरत क्या है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कहानी नहीं है, बहुत छोटा सा सिंपल सा फंक्शन है। ठीक है, तो पहले तो वो समझेंगे कि क्या मतलब यूटिलिटी क्या है, फिर उसकी पॉसिबिलिटीज देखेंगे। तो फटाफट पहले तो यूटिलिटी जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो पहले एक नया फंक्शन बनाता हूँ मैं, तो फोल्डर बनाता हूँ जिसको हम नाम देंगे स्ट्रिंग मेथड डैश करके। आपका कौन सा है ये स्ट्रिंग मेथड भाई? तो ये आपका स्ट्रिप है, स्ट्रिंग मेथड स्ट्रिप। इसके अंदर आ जाएंगे, फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद कोड करेंगे,
VS कोड ओपन कर दिया मैंने इसके अंदर, गेट स्टार्टेड बंद कर दूंगा, इसके अंदर एक नई फाइल बनाएंगे, दैट वुड बी python_file.py। इसको बंद करेंगे और ये पाइथन फाइल खुल गई हमारी। अब सबसे पहले तो यार मैं आपको यूटिलिटी समझाता हूँ कि बेसिकली इसकी यूटिलिटी क्या है, जो मेन सबसे ज़्यादा यूज़ है। अब अगर मैं आपसे पूछूँ, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका आंसर बताना मुझे। जैसे सपोज मैंने लिखा प्रिंट, ठीक है, प्रिंट लिखा मैंने। अब इसके अंदर मैं एक स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ विच इज, एक स्ट्रिंग है विच इज माई नेम इन लोअर केस लेटर्स, वरदान, एक ये है, और इसको मैं चेक कर रहा हूं कि यार ये बराबर है कि नहीं है विद दिस वन विच इज स्पेस स्पेस VARDAN स्पेस स्पेस। अब मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, ठीक है, व्हाट डू यू थिंक, टेल मी दैट, कि आपको इसका आंसर क्या लगता है क्या आना चाहिए। अगर आप चाहें तो इसको मैं एक वेरिएबल के फॉर्म में भी बना सकता हूं, एक वेरिएबल के फॉर्म में बना के फिर आपको मैं पूछ लूं, तो एक काम करते हैं वो भी कर लेते हैं, वही कर लेते हैं, क्योंकि वो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगी। जैसे सपोज मैंने बनाया A इज इक्वल्स टू मेरा ये पहले वाला नाम, ठीक है, और B वुड बी और व्हाट, B वुड बी और दिस वन, दिस पार्ट, ठीक है। सो अब मेरे पास ये दो चीज़ें हैं और मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या A और B बराबर हैं कि नहीं है। टेल मी नाउ, A एक मैंने बनाया स्ट्रिंग VARDAN और B मैंने बनाया VARDAN। आर दीज टू स्ट्रिंग्स इक्वल, आर दे इक्वल, क्योंकि ये हम कंपेयर कर रहे हैं ना, बेसिकली कंपैरिजन साइन है, ठीक है। तो क्या आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या आएगा? अगर आपको इसका आंसर लगता है कि यार ये बराबर है, ट्रू है, तो हाँ यार एक हद तक आप सही कह रहे हो सर, नाम वरदान है, यहाँ पर भी वरदान नाम लिखा हुआ, सेम तो ही है यार, इस स्पेस से क्या फ़र्क पड़ता है? अब स्पेस से भाई बहुत फ़र्क पड़ता है, देखिए भाई क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, देखिए क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क ये पड़ता है कि आपको आंसर ये फॉल्स दे देता है। मतलब कि अगर मैं कहूँ, आपको लगेगा कि सर वरदान वरदान तो सेम नाम है, स्पेस से क्या ही फ़र्क पड़ता है? भाई स्पेस से ये फ़र्क पड़ जाता है कि दोनों बराबर अब नहीं बचे हैं, आंसर फॉल्स आ चुका है। अब इसका रीज़न क्या है यार? इसका बहुत सिंपल सा रीज़न है कि यार ये जो स्पेस है ना, स्पेस कैरेक्टर, इस स्पेस कैरेक्टर का भी एक यूनिकोड वैल्यू एग्जिस्ट करता है। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि सपोज इसका यूनिकोड वैल्यू क्या है, तो इसका 32 होता है, आपको मैं दिखा भी देता हूँ। प्रिंट अगर मैं करूँ, यूनिकोड वैल्यू ORD फंक्शन यूज़ कर लूँगा मैं, और किसका चाहिए मुझे भाई? स्पेस कैरेक्टर का चाहिए। तो स्पेस कैरेक्टर का यूनिकोड वैल्यू, और आप चाहें तो मैं वैर करके एक वेरिएबल में स्पेस कैरेक्टर डालता हूँ, फिर वैर का यूनिकोड वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ताकि चीज़ें क्लियर है। तो इसकी यूनिकोड वैल्यू प्रिंट कर लेंगे। अब क्योंकि एक स्पेस कैरेक्टर, ये एक स्पेस कैरेक्टर है, अब स्पेस कैरेक्टर की क्योंकि यूनिकोड वैल्यू एग्जिस्ट करती है विच इज 32, तो इसीलिए दीज टू थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। अब क्योंकि ये दोनों चीज़ें पाइथन में अलग अलग हैं, अब देखो यार, हमें कॉपी में सपोज हम लिख रहे हैं, किसी भी कॉपी पे, किसी भी पेपर पे जब हम लिख रहे हैं, तो इसका कोई बहुत ज़्यादा हमें फर्क नहीं डिफरेंस दिखता, क्योंकि नाम तो वरदान ही लिखा हुआ ना, विद अ स्पेस है, विदाउट अ स्पेस डजंट मैटर। बट प्रोग्रामिंग में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि आपके स्टार्टिंग में स्पेस है या नहीं है, एंड में स्पेस है या नहीं है। ये दोनों स्ट्रिंग्स अलग अलग है, मतलब ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग ऑब्जेक्ट है। अगर आपको विश्वास नहीं होता, अब इनकी मैं आईडी और दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये बराबर तो हमने देख ही लिए, साथ में मैं A की आईडी और B की आईडी भी प्रिंट कर लेता हूँ। प्रिंट कर देता हूँ आईडी ऑफ बेसिकली A और फिर आईडी ऑफ B, ठीक है। सो अब मैं A की आईडी प्रिंट कर रहा हूं, फिर मैं B की आईडी प्रिंट कर रहा हूं, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, लेट मी जस्ट शो यू दैट। तो अगर आप देखो, अब जस्ट नाउ ऑब्जर्व दिस वेरी केयरफुली, तो आंसर आपका फॉल्स आया। वाई फॉल्स आया? क्योंकि इन दोनों का मेमोरी एड्रेस अलग अलग है। देखिएगा, ये 43 है, या देखो 43 तक तो सेम है, फिर 216504864782 बिल्कुल अलग मेमोरी एड्रेस है। आई होप दैट इज क्लियर, आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो these two are different objects, these two are very different objects, as these two are different objects, इसीलिए आपको ये जो इक्वालिटी फॉल्स आ रहा है, और ये इक्वल, ये चीज़ इसकी आइडिया अलग लगा रही है। अब ये तो चलो हो गया एक बहुत प्राइमरी सा डिस्कशन, ठीक है सर ऐसा होता है, बट इसका स्ट्रिप से क्या लिंक है? तो यार देखो, स्ट्रिप से लिंक क्या है कि बहुत बार यूजर से जब हम इनपुट लेते हैं, तो कई बार हमें वो इस चीज़ में फंसा देते हैं स्पेस के साथ, और हमारे कोड में अननेसेसरी के बग्स आते हैं जो हम नहीं चाहते कि हमको मिले, ठीक है। क्योंकि हमें जैसे सपोज चाहिए, जैसे हमको किसी भी पर्टिकुलर, मैं सपोज किसी का नाम स्टोर करा रहा हूँ,
ठीक है, मैं सपोज एक शीट बना रहा हूं जिसमें मैं नाम स्टोर करा रहा हूं, उनका फोन नंबर स्टोर करा रहा हूं, ताकि मैं उससे कभी भी फाइंड कर सकूं, सर्च कर सकूं, ठीक है, मतलब डेटाबेस में स्टोर कराऊं। डेटाबेस आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्लास 12th में पढ़ेंगे कि हम डेटाबेस मेंटेन करते हैं। तो कहानी ये, सपोज मेरे पास मैंने किसी से कहा यार अपना नाम एंटर करो, उसने स्पेस के साथ अपना नाम एंटर कर दिया और उसके बाद भी स्पेस दे दिया। अच्छा चलो, स्टार्टिंग में तो फिर भी इतनी हैबिट नहीं होती, बाद में तो देने की बहुत हैबिट होती है। वरदान लिखा और फिर आगे स्पेस दे दिया, ये नाम किसी ने इनपुट कर दिया, अब मैंने डेटाबेस में स्टोर करा दिया। अब सपोज मैं उसका नाम एग्जैक्टली डाल के सर्च भी कर रहा हूं, तभी वो सर्च नहीं कर पा रहा, क्योंकि डिफरेंट है ना चीजें। तो हमको क्या करना पड़ता है यार, हमको ये जो स्टार्टिंग के कैरेक्टर्स है, स्पेस कैरेक्टर्स, इनको हटाना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। अब इस रिमूवल के लिए ही ये स्ट्रिप फंक्शन बेसिकली काम आता है आपको। तो स्ट्रिप फंक्शन का बहुत बेसिक सा यूज किया, तो यार बहुत बेसिक सा यूज अभी स्लाइड्स में भी हमने पढ़ा था कि स्ट्रिप फंक्शन का बहुत बेसिक सा यूज ये है कि सपोज किसी भी स्ट्रिंग के आपके ट्रेलिंग और मतलब आगे और पीछे के, जब आपको अगर कैरेक्टर्स को हटाना है, मतलब ट्रेलिंग एंड प्रेसीडिंग जो होते हैं, ठीक है, तो अगर सपोज आपको स्टार्टिंग के और एंडिंग के कैरेक्टर्स को रिमूव करना है, देन यू विल यूज व्हाट, देन यू विल यूज स्ट्रिप फंक्शन। ठीक है, अब कैसे करेंगे वही हम लोग को यहाँ पे समझना है, ठीक है। बट वो समझने से पहले जरा देख लेते हैं कि स्ट्रिप फंक्शन ब्लैंक काम करता है कि नहीं करता है, स्ट्रिप नामक कुछ एग्जिस्ट करता है नहीं करता। तो स्ट्रिप नामक कोई चीज एग्जिस्ट करती है हमारे पास, तो अगर आप देखो तो यार नहीं यार, नेम एरर आ जाएगा, नेम स्ट्रिप इज नॉट डिफाइंड, स्ट्रिप नामक कोई भी चीज हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती है, तो इसमें आपको एरर मिल जाएगा। चलो बढ़िया, वेल एंड गुड, इसमें तो मिल गया एरर हमें। तो सिंटेक्स क्या होता है यार इसका, तो सिंटेक्स इज वेरी सिंपल, दैट इज SYNTX, सिंटेक्स इज वेरी सिंपल, व्हिच इज आपको यहाँ लिखना है स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिप पैरेंथेसिस, और यहाँ पे आ जाएगा एक ऑप्शनल कैरेक्टर विच इज कैरेक्टर जो भी आपको पास करना है, दैट इज द बेसिक सिंटेक्स। तो आपको स्ट्रिंग पास करनी है, डॉट स्ट्रिप लगाना है, क्या करना है, क्या आपको वेरिएबल पास करना है, ऑप्शनल है, नहीं पास करेंगे तो परफेक्टली चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे सपोज मैं अगर आपसे कहूँ मेरे पास एक स्ट्रिंग है इनके, जैसे सपोज की अब आपको यूटिलिटी समझाता हूँ, जैसे सपोज मेरे पास स्पेस वरदान है, जैसे ऊपर वाले ही मैं मान लेता हूँ दो स्पेस के साथ, है ना, यही मैं अपना नाम मान लेता हूँ, ये वाला कैरेक्टर मान लेता हूँ, विद 2 स्पेसेस, है ना, विद 2 स्पेसेस। तो विद 2 स्पेसेस मैंने ये स्ट्रिंग बनाई, ओके, दैट इज क्लियर। अब इसके बाद मैंने क्या किया, डॉट किया और मैंने किया स्ट्रिप, ठीक है, और मैंने इसको कुछ भी पास नहीं किया इनिशियली, ठीक है। तो मैं जब इसको रन करूंगा तो कोई एरर आएगा नहीं, ये चल जाएगा। कैसे पता चल गया, क्योंकि देखो स्ट्रिंग मेथड स्ट्रिप फंक्शन के अंदर हमने python_file.py रन करी है और ये फाइल परफेक्टली एग्जीक्यूट हुई है, रन हुई है, क्योंकि पाइथन फाइल परफेक्टली एग्जीक्यूट हुई है, रन हुई है, देयरफॉर है कहानी, ठीक है। सो दैट इज द सेम सीन कि यार ये प्रॉब्लम तो है, ठीक है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली में, ठीक है, कि आपका परफेक्टली रन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इसमें कुछ भी पास करने की जरूरत नहीं है, बट एक्चुअली जब पास नहीं कर रहा तो होगा क्या, कुछ रिटर्न तो नहीं हो रहा है। तो एक्चुअली में इसका आपको मतलब इसका आंसर आपको मिलेगा आइडियली में, ठीक है, क्योंकि आइडियली में मुझे प्रिंट करने के लिए, मतलब मुझे डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होती, इंटरप्रेटर में रिटर्न वैल्यूज प्रिंट हो जाती, ये कुछ रिटर्न करेगा, ये रिटर्न वैल्यू को प्रिंट कर देगा। अब देखिएगा, नाउ जस्ट ऑब्जर्व व्हाट, ऑब्जर्व किया, ये जो स्ट्रिंग थी बेसिकली इसके जो मतलब बाद के कैरेक्टर्स थे और जिसके स्टार्टिंग के कैरेक्टर से कहाँ गए दो स्पेस कैरेक्टर है यहाँ पे स्टार्टिंग में, एक दो स्पेस कैरेक्टर स्टार्टिंग में, 2 स्पेस कैरेक्टर एंड में, ये कहाँ गए, तो ये वैनिश हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पे ना स्टार्टिंग के कैरेक्टर्स है ना एंड कैरेक्टर्स है, सो दे वैनिश्ड, और इसी वजह से मुझे ये मिल गया। तो अगर मुझे कभी भी उस चीज़ को इसमें कन्वर्ट करना है तो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। जैसे सपोज मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, a इज इक्वल्स टू मैं करूँ, ठीक है, विच इज स्पेस वरदान स्पेस, और फिर मैं कहूँ, है ना, a प्रिंट करूँ और फिर a डॉट स्ट्रिप फंक्शन प्रिंट करूँ। तो देखिए आपको इन दोनों में अंतर दिख रहा है। तो अगर सपोज आपको ये स्टार्टिंग के स्पेसेस और एंडिंग के स्पेसेस रिमूव करने हैं तो आप ये रन करिए। बेसिक यूटिलिटी स्ट्रिप की यही है, स्पेसेस रिमूव करना, बट इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आपको सिर्फ स्पेसेस ही रिमूव करने होंगे, आपको और भी इसकी बहुत अच्छी यूटिलिटी की जरूरत पड़ सकती है। यस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकती हैं चीज़ें, जब आपको चीज़ें रिमूव करनी हो, स्ट्रिप करनी हो किसी से भी।
ठीक है, तो तब भी बहुत काम आता है। पहले जरा ये चीज, इसी चीज को मैं, इसी वाले फंक्शन को आपको आईडीएली में रन कर, सॉरी आईडीई में रन करके दिखाता हूँ कि ये यहाँ पे तो नहीं एग्जीक्यूट हुआ, तो कैसे एग्जीक्यूट होगा, तो मुझे यहाँ डालना पड़ेगा यार प्रिंट स्टेटमेंट। मैंने प्रिंट स्टेटमेंट रन किया, यहाँ पे ये क्रिएट किया स्पेस स्पेस वरदान स्पेस स्पेस डॉट स्ट्रिप और पैरेंथेसिस। now this will give me what भाई, this will give me what, so this will give me this string वरदान। ठीक है, अच्छा अब ये आपको डिफरेंस कैसे पता चलेगा सर, ये डिफरेंस तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ से है। ठीक है, इस स्ट्रिप में और स्ट्रिप में क्या अंतर है बेसिकली। ओके, तो मैं एक काम क्या करता हूँ, ओके उसी चीज़ के लिए अपन ये वेरिएबल अलग से प्रिंट करेंगे, बट फॉर नाउ ये चीज़ समझ में अभी फिलहाल ये रन हो गई, चीज़ समझ में आ गई है ना, एग्जीक्यूट हो गया। अब आपको मैं क्या करके दिखाता हूँ यार, सपोज मैं इसके अलग अलग फॉर्मेट्स आपको बताता हूँ, विच इज कि सपोज मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ नहीं, या फिर मैं वेरिएबल में स्टोर करूँ, वैर में स्टोर करूँ, विच इज व्हाट, विच इज स्पेस स्पेस वरदान वरदान स्पेस स्पेस। ठीक है, और फिर मैं प्रिंट करूँ पहले तो वैर ही प्रिंट करूँगा मैं, और फिर प्रिंट करूँगा मैं क्या, फिर प्रिंट करूँगा मैं वैर डॉट स्ट्रिप, मतलब ये देखने के लिए कि क्या मेरा स्ट्रिप फंक्शन किस पे वैलिड है, वेरिएबल पे वैलिड, आइडेंटिफायर पे वैलिड है कि नहीं। लेट मी रन दिस। सो इफ यू कैन अंडरस्टैंड, देखिए इसमें स्टार्टिंग में स्पेस आ रहा है ना, इसमें स्टार्टिंग का स्पेस नहीं आ रहा है, इसमें से स्पेस गायब हो चुका है, तो ये वैर वाला था, ये वैर डॉट स्ट्रिप है। अब तो चीज़ समझ में आ रही है चीज़, है ना। चलो अब नेक्स्ट क्या देखेंगे, एक बार इसको वेरिएबल में स्टोर करने के ओपीटी में स्टोर करा लेंगे। ओपीटी इज इक्वल्स टू, हम करेंगे क्या, स्ट्रिंग बनाएंगे डॉट स्ट्रिप, है ना, और प्रिंट करेंगे ओपीटी, प्रिंट कर लेंगे, जस्ट लेट मी एग्जीक्यूट दिस, तो वरदान आ गया, राइट। चलो अब इसमें एक और चीज़ करेंगे, वैर एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें वरदान स्टोर करेंगे, और फिर क्या करेंगे, फिर ओपीटी में स्टोर कराएंगे इज इक्वल्स टू वैर डॉट स्ट्रिप, फिर प्रिंट करेंगे ओपीटी। वरदान, राइट। आई होप यू गॉट द पॉइंट, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसमें ये देख लेते हैं यार, अगर मैं सपोज, ओके इसी में देख लेते हैं, काम करते हैं, अगर सपोज इसमें मैं ये लगाना भूल जाऊं देन व्हाट, तो बिल्कुल बाकी फंक्शंस के तरीके से बिहेव करेगा। क्या, आपको बता देगा कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का एक बिल्ट इन मेथड है स्ट्रिप, जो इस मेमोरी लोकेशन पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं क्या आप रन कर रहे हो। ठीक है, चलो इसके अलावा ये देख लेते हैं यार, ये किसी और ऑब्जेक्ट पे काम नहीं करता है। ठीक है, वो एक बार जरूर देख लेंगे, विच सपोज मैंने प्रिंट ही कर लेता हूँ मैं, ये एक्चुअली में कोई सिग्निफिकेंस इसका बनता नहीं, बट चलो ठीक है फिर भी दिखा तो दूंगा ही मैं इसमें, विच इज़ ए, और यहाँ सपोज स्पेस आ गया, ठीक है, और कॉमा करके बी आ गया। नाउ दिस डजंट मेक एनी सेंस, डॉट स्ट्रिप, ठीक है ना, दिस डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि इससे कुछ होगा ही नहीं, सिंपल सा आपको एट्रीब्यूट एरर मिल जाएगा, विच इज लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट स्ट्रिप, होता ही नहीं है, सिर्फ स्ट्रिंग में रन करेगा। ठीक है, दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू कि इसमें कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, राइट। चलो नेक्स्ट, मैं यहाँ पे रन कर दूंगा पैरेंथेसिस, यहाँ पर भी डाल देंगे पैरेंथेसिस। इसमें कुछ अंतर नहीं, इसमें भी कोई अंतर नहीं, एट्रीब्यूट एरर है, टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट स्ट्रिप, वेल एंड गुड। ठीक है, ओके ओके, यही कॉपी करेंगे और सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए प्रिंट करके देखेंगे, विच इज मैं चाह रहा हूँ कि यार यही चीज़ हो, बट ये सिंगल ऑब्जेक्ट में। ये एग्जीक्यूट करेगा नहीं करेगा भाई, इसमें भी एट्रीब्यूट एरर, सो लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट स्ट्रिप। फिर प्रिंट करेंगे विच इज, ओके ये नहीं करेंगे, ये करेंगे,
देखो ये तो प्रिंट हो गया, अभी तक तो नहीं हो रहा, तो ये कैसे प्रिंट हो गया? तो वही समझने वाली बात कि ये पैरेंथेसिस टपल नहीं है भाई, ये क्या है? ये सिर्फ ब्रैकेट का काम कर रहा है, दैट्स इट। ये टपल नहीं है। टपल क्या है फिर? तो टपल ये है, अगर मैं यहाँ पे कॉमा लगा दूँ तो ये टपल है। यहाँ पे आपको एट्रीब्यूट एरर मिल जाएगा, टपल ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट स्ट्रिप, है ना। बस ये कहानी है। चलो बढ़िया, यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ गई। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं मेन यूटिलिटी की तरफ वापस से, ठीक है। एक और बहुत काम की चीज़ दिखा दो। जैसे सपोज मेरे पास मैंने ईमेल आईडी स्टोर कराई, ठीक है, मैंने बहुत सारी यूज़र ईमेल आईडी स्टोर करा दी, और मैं ये चाहता हूँ कि यार उन ईमेल आईडी, सपोज वो सब जीमेल की ईमेल आईडीज़ है ना, और मैं चाहता हूँ कि यार उसमें से सपोज आपकी जितनी भी ईमेल आईडीज़ का जो एड्रेस है वो हट जाए, है ना, और क्या आ जाए, सिर्फ उसका जो यूज़र नेम है सिर्फ वो आ जाए। अगर मैं ये चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। देखो कैसे। तो जैसे सपोज मेरे पास, मैंने किसी से भी इनपुट लिया, अब आपको प्रॉपर इनपुट लेके दिखाते हैं। सपोज मैंने लिया ईमेल आईडी के नाम से ईमेल अंडरस्कोर आईडी वेरिएबल बनाया, और इसमें इनपुट ले लिया किसी से, है ना, इनपुट ले लिया, ठीक है, और एंटर योर ईमेल आईडी, एंटर योर करेक्ट ईमेल आईडी, ठीक है, मैंने इनपुट ले लिया, ईमेल आईडी में स्टोर हो गया। अब सपोज मुझे इसका सिर्फ यूजर नेम प्रिंट करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो मैं यूजर नेम करके एक वेरिएबल बना सकता हूँ, और यूजर नेम में पता है क्या डालूंगा मैं लगाऊंगा स्ट्रिप। और स्ट्रिप कैसे लगाऊंगा? मैं करूंगा यार ईमेल आईडी डॉट स्ट्रिप, ईमेल आईडी डॉट स्ट्रिप, और मुझे अब स्पेस स्ट्रिप नहीं करना है। अब मुझे जो चीज़ स्ट्रिप करनी है मैं वो चीज़ यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकता हूँ। जिस मुझे क्या स्ट्रिप करना है, मुझे @gmail.com स्ट्रिप करना है, ठीक है। अब मैं इस चीज़ को प्रिंट कर सकता हूँ कि यार प्रिंट में क्या कर सकता हूँ कि यार ईमेल आईडी क्या है एक सब पर्टिकुलर किसी एक बंदे की, और फिर इसका यूज़र नेम क्या है, यूज़र नेम क्या, और ये चीज़ मैं स्पेसिफाई यहाँ पे कर भी दूंगा, विच इज़ यूज़र नेम, और ये क्या है, ईमेल आईडी। ठीक है, नाउ जस्ट लेट मी एग्जीक्यूट दिस। अब देखो ईमेल आईडी मांगी जा रही है, तो मैं सपोज मैग्नेट ब्रेन्स वाली डाल देता हूँ, मैग्नेट। ओके यार ये अच्छी नहीं लग रही है, डजंट लुक गुड, ठीक है, तो /n इसके बाद ज़रूरी है। So it would be what? Magnet brains, ठीक है, क्या थी? मैग्नेट ब्रेन्स भोपाल @gmail, मैग्नेट ब्रेन्स भोपाल @gmail.com, ठीक है। सो मैग्नेट ब्रेन्स भोपाल @gmail.com है, ये हमारी मेल एड्रेस है जीमेल का। आप यहाँ पे कोई भी क्वेरी लिख सकते हैं अपनी, है ना। चलो अब मैं इसको रन करूँगा, जस्ट सी। तो ये क्या हुआ? ओके, यूजर आईडी देखो, ईमेल आईडी क्या आ गया? ईमेल आईडी आ गया मैग्नेट ब्रेन्स भोपाल @gmail.com। अब मैंने यहाँ पे कहा कि यार मुझे @gmail.com को हटाना है, ठीक है। अब @gmail.com को मुझे हटाना तो है, बट ये @gmail.com हटने के बजाय क्या हो गया, यहाँ तो नेट ब्रेन्स भोप हट गया है। ये नेट ब्रेन्स भोप क्या होता है? मतलब MB हट गया, और यहाँ से AL भी हट गया, और ये आगे का तो पूरा हट गया। अब ये क्या हुआ? अब यहीं पे आपको चीज़ें समझने की कहानी है, ठीक है, कि इन दोनों में अंतर कैसे आ गया। अब ये चीज़ समझाते हैं, चलिए, कि अगर आप यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर पास कर दोगे देन व्हाट विल हैपन, ठीक है। सो क्या होगा कि अगर आपने कोई भी यहाँ पे कैरेक्टर पास किया देन व्हाट विल हैपन। सो जैसे सपोज मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि यार मैंने सपोज एक वेरिएबल बना दिया है विच इज़ वैर करके, भी एक प्रॉपर सिंटेक्स बनाता हूँ ताकि आपको मैं रिमूवल वो सिखा सकूँ अलग अलग पार्ट में। तो जैसे सपोज मैंने वैर करके एक वेरिएबल बना लेंगे, फिर OPT करके एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें मैं वैर डॉट स्ट्रिप रन कर दूंगा, और स्ट्रिप में आपका जो भी चीज़ आपको स्ट्रिप करनी है वो स्ट्रिप आप पास कर दोगे, मतलब बेसिकली स्ट्रिंग जिसको भी आपको स्ट्रिप करना है वो पास कर दोगे, और फिर हम प्रिंट करेंगे आपके वैर को भी, और फिर हम प्रिंट करेंगे आपके OPT को भी, ठीक है। नाउ जस्ट लेट मी शो यू कि क्या कहानी। जैसे सपोज मैं अब एक नॉर्मल से सिंटेक्स रन करता हूँ, विच इज अपना नाम प्रिंट करूंगा बट विद ++। सपोज मेरा नाम ऐसे है, ठीक है, ++,
अब मुझे सपोज इस प्लस प्लस को रिमूव करना है, तो व्हाट आई कैन डू इज कि यार मुझे जो भी चीज रिमूव करनी है मैं वो चीज यहाँ पे डाल दूंगा, विच इज जैसे मैंने प्लस डाल दिया। तो अगर मुझे कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिमूव करना है, सो आई स्पेसिफाई दैट। जैसे मुझे क्या करना है, मुझे प्लस को रिमूव करना है इसके आगे पीछे से, तो मैं प्लस साइन स्पेसिफाई कर दूंगा, सो इट विल रिमूव फॉर मी द प्लस साइन फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड द एंड। ठीक है, तो अब देखो जैसे मैंने प्लस रिमूव किया तो देखो क्या आएगा, जस्ट सी। तो अगर आप देखो तो पहले प्लस प्लस वाला वरदान था, अब बिना प्लस वाला वरदान है, राइट। सो दैट इज क्लियर। अच्छा, इसके अलावा अब इसी में आपको कहानी और समझाते हैं, विच इज कि क्या जरूरी है कि ये जो पर्टिकुलर प्लस साइन है ये आपका इक्वल होना चाहिए, स्टार्टिंग और एंडिंग में इक्वल होने की जरूरत है क्या, कि जो कैरेक्टर जो भी आप सर्च मतलब हटा रहे हो वो क्या सेम होनी चाहिए। जरा आगे हम बढ़ा के देख लेते हैं, यहाँ 4 है यहाँ 2 है, देखते हैं क्या आंसर आने वाला है। तो अगर आप देखो तो यार यहाँ पर एग्जैक्टली वही चीज प्लस आई, बट यहाँ से दोनों जगह से हट चुका है, राइट है लेफ्ट, फर्क नहीं पड़ता कि ये अलग अलग है, जब तक है तब तक हट जाएगा। ठीक है, बढ़िया, वेल एंड गुड, ये तो अच्छी बात हो गई। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि क्या लेफ्ट में भी ऐसी कहानी है कि अगर मैं लेफ्ट में बढ़ा दूं तब भी ऐसा ही हो जाएगा क्या, तब भी ओके सॉरी तब भी यही आ जाएगा क्या, लेट्स सी। तो अगर आप देखो लेफ्ट में रन करोगे, लेफ्ट में ज्यादा होंगे ना तब भी फर्क नहीं पड़ता, तब भी आपका वो स्ट्रिप होके आ जाएगा। मतलब फर्क नहीं पड़ता जिस भी कैरेक्टर को आप रिमूव करना चाह रहे हो वो आगे पीछे कितने हैं, ज्यादा हैं कम है फर्क नहीं पड़ता, वो रिमूव हो जाएंगे। बढ़िया, वेल एंड गुड, ये तो अच्छी चीज है कि आपके आगे पीछे से वो चीज रिमूव हो जाएगी। बट क्या वो बीच में से भी रिमूव हो जाएगी, लेट मी जस्ट शो यू दैट। जैसे आगे पीछे तो रिमूव हो ही रही है, अगर बीच में प्लस है तो क्या ये वैर प्लस धान भी में से भी प्लस हटने वाला है क्या, जस्ट लेट मी शो यू दैट। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो नहीं यार, स्टार्टिंग में से नहीं हटा है, स्टार्टिंग में से ये नहीं हटा है, प्लस साइन बीच से नहीं हटा है, बीच से नहीं हटा है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने वाला। ठीक है, अभी एक चीज पे और कंक्लूड करेंगे। अच्छा, ऐसा फर्क नहीं पड़ता कि सिर्फ बीच में है, आपके डिसकंटिन्यू होते ही कहीं से भी आ जाए, सपोज यहाँ पर भी मैं डाल दूं या फिर मैं यहाँ पर डाल दूं, क्या यहाँ पर आने वाला है या प्लस रिमूव होने वाला है, तो अगर आप देखो तो नहीं होने वाला है, यहाँ v के बाद भी प्लस है और यहाँ n से पहले भी प्लस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मतलब सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग से रिमूव करता है और कहीं से रिमूव नहीं करता, और कुछ भी रिमूव कर सकता है, जो भी आप रिमूव करना चाहते हो वो सब रिमूव हो जाएगा। जैसे कि सपोज मैं चाहता हूँ, सपोज यहाँ पे प्लस की जगह माइनस है सपोज, ठीक है, और मैं वो माइनस माइनस रिमूव करना चाहता हूँ, तो क्या माइनस माइनस रिमूव कर सकता हूँ, ये अगर मैंने माइनस स्पेसिफाई किया तो माइनस रिमूव हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए, और अच्छा एक चीज और, ये जो मैंने कहा अनइवननेस की, ये बेसिकली स्पेस के साथ भी वैलिड है। जैसे सपोज मैंने कहा यार मैंने कुछ भी पास नहीं किया इसको, है ना, और यहाँ पे स्पेस है, ठीक है, और यहाँ 1 है और यहाँ पे सपोज 4 है, 1 2 3 4, तो क्या ये स्ट्रिप करके मुझे देगा, बिल्कुल देगा यार, क्यों नहीं देगा, है ना, और ये बिल्कुल वही परफेक्टली स्ट्रिप करके दे देगा कि आपके दोनों तरफ से रिमूव हो चुके हैं। बट इस चीज को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, इसलिए मैंने प्लस में समझाया। ठीक है, चलो तो ये हमने पास कर दिया। अच्छा, इसमें सपोज मैं किसी भी चीज को जिसको भी चेंज कराना चाहता हूँ वो है ही नहीं, सपोज मतलब इसकी जगह कुछ और साइन है, जैसे सपोज मैं प्लस को हटाना चाहता हूँ बट यहाँ माइनस है ऊपर, तो ऊपर माइनस है स्ट्रिंग में, बट मैं प्लस हटाना चाहता हूँ, देन व्हाट विल हैपन, तो यार वो रिमूव नहीं होगा, सिंपल सी बात, वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जो स्ट्रिंग थी वही प्रिंट हो जाएगी, प्लस रिमूव ही नहीं होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करता। चलो बढ़िया। इसके अलावा अगर मैं सपोज ये कहूँ कि यार मैं ऐसा करता हूँ कि कुछ हो ही ना इसके अंदर, फिर क्या होगा, सपोज कुछ है ही नहीं, तो यार ये बिल्कुल ऊपर वाली कहानी हो गई कि मैच ही नहीं कर रहा जिसको रिमूव करना है, तो अगेन वही ओरिजिनल स्ट्रिंग आपको रिमूव मतलब मिल जाएगी। अगर आपने ऐसे किया कि कुछ भी नहीं है मैच कर रहा, तो एज इट इज ओरिजिनल स्ट्रिंग रिमूव हो जाएगी। अब देखो यार, ये जो फर्स्ट सिंगल कैरेक्टर वाली कहानी ना, इसमें इतना कंफ्यूजन नहीं होता। अब जो मेन कंफ्यूजन शुरुआत होती है वो होती है मल्टीपल कैरेक्टर से। जैसे यहाँ पे मैंने मल्टीपल कैरेक्टर्स पास करे, तब कंफ्यूजन शुरू होगा। अब जरा वही देख लेते हैं एक बार, विच इज सपोज यहाँ पे अब मैं प्लस और मल्टीप्लिकेशन दोनों, या मल्टीप्लिकेशन छोड़ो, मैं डॉलर साइन रख लेता हूँ, या फिर हैश टैग और @ रख लेता हूँ। सपोज हैश और @ मैंने रख दिया, तो अगर सपोज ये हैश और @ स्टार्टिंग में तब तक रिमूव हो जाएगा, तब तो मुझे कोई डाउट ही नहीं है कि हाँ रिमूव हो ही जाएगा। हैश और @ में ये रिमूव हो जाना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, दिस इज परफेक्टली ऑल राइट, ये रिमूव कर देगा ये, राइट, जस्ट लेट मी शो यू दैट। तो ये तो रिमूव इसने कर दिया, वरदान में से हैश टैग और @ तो रिमूव हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सिर्फ इसमें @ छोड़ दूं और यहाँ हैश @ छोड़ दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्या, तो भी ओके, सॉरी मैंने
ऊपर वाला भी छोड़ दिया है ना। अब रन करते हैं। क्या अब भी कोई दिक्कत नहीं है कि अब भी रिमूव हो जाएगा? यस, आंसर इज यस। क्या वो हैश नहीं है तब भी रिमूव हो गया? ओके अगर ये एट द रेट भी ना हो देन व्हाट? स्टार्टिंग का एट द रेट भी हटा दो और स्टार्टिंग मतलब एंडिंग में ही छोड़ दो। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए यार, हैश और एट द रेट रिमूव हो जाएगा, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मैं ये कहूँ यार नेक्स्ट वाले में विच इज कि यार आगे से भी मैंने अब क्या किया, मैंने अब एट द रेट हटा दिया, सिर्फ हैश है, क्या ये रिमूव हो पाएगा? तो यस भाई ये भी रिमूव हो जाएगा, ये भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ओके ये भी रिमूव हो जाएगा। अच्छा ओरिजिनल कुछ नहीं होगा तब तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। सपोज मैं इसमें कुछ भी ना छोड़ूं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो ठीक है हो ही जाएगा, है ना, तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब जरा एक चीज और पूछता हूं मैं आपसे, विच इज, चलो इसमें तो हो गया। अगर मैं कहूं कि यार यहां पर मैंने एट द रेट या यहां पे छोड़ो बीच में एट द रेट डाल दिया, क्या अब ये रिमूव हो जाएगा बीच वाला? नो जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन द आंसर कि क्या ये एट द रेट बीच वाला रिमूव होने वाला है कि ये नहीं होने वाला। टाइम स्टैम्प डाल के ये बताइए मुझे यस और नो, ठीक है। क्या ये रिमूव होगा? आहा नहीं होगा। स्टार्टिंग और एंडिंग में तो रिमूव हो रहा है, बीच वाला एट द रेट रिमूव नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड द सेम सिचुएशन गोज विद योर दिस वन एज वेल कि अगर बीच के बजाय यहाँ कहीं पर हो तब भी सपोज हैश हो, ठीक है, हैश टैग हो, तो ये भी रिमूव नहीं होगा, ये भी एज इट इज आ जाएगा। और ये क्यों हो रहा है अब जरा इसकी थ्योरी समझते हैं। तो ये देखो सिंपल सी कहानी क्या है कि जब आप मल्टीपल कैरेक्टर्स पास करते हो, और इससे आपको वो ईमेल आईडी भी समझ में आ जाएगी, जब आप मल्टीपल कैरेक्टर्स पास करते हो तो आपका क्या करा जा रहा है, इस स्ट्रिंग के हर एक एलिमेंट को विजिट किया जा रहा है और ये चेक करा जा रहा है कि क्या आपका इसमें से कोई भी कैरेक्टर है जो आपने स्ट्रिंग पास करी है बेसिकली, क्या उसमें से कोई भी कैरेक्टर अभी फिलहाल हमने विजिट कर रखा है। जैसे सपोज मैं इस हैशटैग पे गया, हैश मैंने देखा कि यार यहां से कोई भी हैश है, बिल्कुल है, तो इसको रिमूव कर दो। फिर एट द रेट पे गया, यहां से कोई एट द रेट है, बिल्कुल है, इसको रिमूव कर दो। फिर मैं वी पे गया, यहां पे कोई वी है नहीं है, तो यहां रुक जाओ। जैसे ही सबसे पहला कैरेक्टर मिल गया कि यार जो मैच नहीं कर रहा, वहीं पे रुक जाती है, सिचुएशन हाल्ट हो जाती है और आगे बढ़ती नहीं है। फिर हम चलते हैं एंड पे, फिर हम एंड से शुरुआत करते हैं। एट द रेट है यहाँ पे, बिल्कुल है, रिमूव कर दो। हैशटैग है, बिल्कुल है, रिमूव कर दो। इसमें एन है क्या? एन नहीं है। अब क्योंकि एन नहीं है तो उसको रिमूव नहीं कर सकते। सेम सिचुएशन गोज हियर एज वेल। अब यहाँ पे ये हैशटैग क्यों नहीं हटा? क्योंकि यार वी पे आके सिचुएशन हाल्ट हो गई थी। अंडरस्टूड। अब कुछ यही रीजन है कि क्यों आपका जो ये कहाँ गया हमारा ईमेल आईडी वाली कहानी थी ना, वो भी नहीं चली, मतलब उसमें भी ऐसा अजीब सा आंसर आया था। तो इसको जरा देखते हैं एक बार, ठीक है, कि यहां पे क्या हुआ था बेसिकली। सो वही वाला डाले वापस से, मैग्नेट ब्रेन्स भोपाल @gmail.com, मैग्नेट ब्रेन्स भोपाल @gmail.com, ठीक है। नाउ लेट मी रन दिस, सी व्हाट इज द आंसर। सो अगर आप देखो तो यार ये नेट ब्रेन्स भोप क्या आ गया। सो द सीन इज, अब देखिएगा हमने क्या डाला सर्च करने में, यहाँ पे देखिएगा सर्च करने में क्या डाला है मैंने, @gmail.com, मतलब आपके एम पे विजिट किया गया। एम देखिए यहाँ पर है क्या? बिल्कुल है भाई, एम ये एग्जिस्ट करता है ना बीच में, जीमेल वाले पार्ट में एम, एम को हटाओ। ए पे चले, ए एग्जिस्ट करता है, ये करता है, देखो यार ए एग्जिस्ट, तो ए को भी हटाओ, हटा दिया। जी पे चलो, जी एग्जिस्ट करता है, यार सबसे पहला जी है, सेकेंड मतलब सेकेंड है जी, जी को भी हटाओ। एन पे चले, एन एग्जिस्ट करता है कि यहाँ पे? नहीं यार, एन नहीं है यहाँ पर। अब क्योंकि एन नहीं है तो इसके बाद कुछ भी नहीं हटा, देखो NETBRAINS यहां तक बिल्कुल कहानी एज इट इज फिट है। इसके बाद की कहानी सारी रिमूव हो गई। क्यों? क्योंकि अब इसमें लास्ट में विजिट किया गया। एम है, देखो थर्ड था एम, सॉरी एम था, रिमूव हो गया। ओ देखो ये रहा, ओ रिमूव हो गया। सी देखो रिमूव हो गया, डॉट देखो रिमूव हो गया, एल देखो रिमूव, आई रिमूव, एम रिमूव। अब देखो ये समझने वाली बात है कि जो @gmail.com है ये इसलिए रिमूव नहीं हुआ क्योंकि एज इट इज मैच कर रहा है, नहीं। एक तरीके से इसके पहले लेटर को विजिट किया, इसके अंदर मुझे मिल गया, रिमूव कर दिया, डॉट ओ रिमूव कर दिया, सी रिमूव कर दिया, ये तो सब एज इट इज मैच कर जाएगा @ तक। एल क्यों रिमूव हुआ? तो एल इसलिए हुआ क्योंकि एल इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, देखो ये रहा एल। फिर ए इसलिए रिमूव हुआ क्योंकि ए भी एग्जिस्ट करता है इसके अंदर, देखो। फिर पी रिमूव हुआ क्या? नहीं, पी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ पी रिमूव? क्योंकि पी एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऑल्दो इसके अंदर आपका ये वाला भी तो ए है, ये क्यों नहीं रिमूव हुआ? क्योंकि यार यहाँ पे आके सिचुएशन नेट पे हाल्ट हो गई थी, रुक गई थी। तो यहाँ से रुक गई कहानी, तो आगे और यहाँ से रुक गई और पीछे से यहाँ तक रुक गई, पी तक। तो इसीलिए फिर ये आपका रिटर्न ही नहीं हुआ कुछ।
आई होप यू गॉट द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो चीज आई होप आपको समझ में आ गई स्ट्रिप में। तो स्ट्रिप में बेसिकली हम क्या करते हैं यार, स्ट्रिप में बहुत सिंपल सा काम है आपका कि जब हमको स्टार्टिंग और एंडिंग में ये चीज़ सर्च करनी है कि यार स्टार्टिंग से कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स रिमूव करने हैं, एंडिंग से कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स रिमूव करने हैं और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स में से रिमूव करने, तो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। जैसे सपोज सिंपल सी बात है यार, मैंने देखा कि अब सपोज कोई भी यूजर इनपुट देता है, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि वो जो भी इनपुट आए उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स प्रेजेंट ना हो, कोई भी टाइप का स्पेशल कैरेक्टर प्रेजेंट ना हो। अगर सपोज मैं ये चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं ये चाहूंगा कि यार अगर वो स्पेशल कैरेक्टर उसके अंदर प्रेजेंट ना हो तो डू वन थिंग, डू व्हाट वन थिंग। सो डू दिस कि आप क्या करिए, आप वो जो एक स्पेशल कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है उसकी मतलब एक स्पेशल कैरेक्टर्स की लिस्ट बना लीजिए। जैसे मैंने @ बना दिया, हैशटैग बना दिया, सब बना दिया। और स्टार्टिंग एंडिंग में हमेशा जब भी आए इस तरीके से स्ट्रिप मार दो उन कैरेक्टर से कि वो उन हर एक कैरेक्टर को सर्च किया जाएगा, जो भी मिलेगा उसको वहां से रिमूव कर दिया जाएगा। सिंपल सी बात। तो स्टार्टिंग और एंडिंग में से जब भी आपको कोई भी स्पेशल कैरेक्टर रिमूव करना है तो यू कैन डू दैट। जो मेन सबसे ज्यादा स्पेशल पर्पस है वो तो स्पेस कैरेक्टर रिमूव करने का है, बट एक्चुअली में कहानी सिर्फ स्पेस कैरेक्टर में नहीं है, किसी में भी है। और अच्छी बात यह है कि यार ये सिर्फ ये स्पेशल कैरेक्टर्स के साथ भी कहानी नहीं है, आपके किसी भी एक लेटर के साथ भी कहानी है कि आप ऐसा भी कर सकते हो। जैसे सपोज अब थोड़ा सा मैं इंटरेस्टिंग सा काम दिखाता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ यार मुझे जो है ना इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में स्टार्टिंग और एंडिंग में वी और VAN नहीं चाहिए, VAN में से कोई भी कैरेक्टर नहीं चाहिए। व्हाट डू यू थिंक वुड बी द आंसर? तो देखो क्या होगा, स्टार्टिंग से विजिट करना शुरू किया जाएगा। V देखा, V देखो एग्जिस्ट करता है ना, V एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, तो क्योंकि V एग्जिस्ट करता है तो V रिमूव हो जाएगा। A पे चलेंगे, फिर A एग्जिस्ट करता है कि यहाँ पे A एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है, इसको भी रिमूव कर दिया जाएगा। R एग्जिस्ट करता है कि यहाँ पे नहीं यार R एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहीं पे हम हॉल्ट हो जाएंगे। ये हो गया। फिर ये लास्ट में N देखा, N एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, करता है, बिल्कुल N को रिमूव कर दीजिए। A एग्जिस्ट करता है, A करता है, रिमूव कर दीजिए यहाँ से। D एग्जिस्ट करता है, D नहीं करता, तो एक्चुअली में आपको क्या रिटर्न हो जाएगा, RD रिटर्न हो जाएगा। देखिए इसका आंसर इज व्हाट, दिस आंसर इज RD। अंडरस्टूड? ऑल्दो अगर मैं इसी में आपकी एक स्पेशल चीज करूं क्या, विच इज यहां मैं लगा दूं डॉट और यहां पर भी लगा दूं डॉट। अब कहानी ये हुई कि इस डॉट को इसमें सर्च किया गया, इस डॉट को इसमें सर्च किया गया एंड देयर इज नो डॉट देयर, तो कहानी वहीं हॉल्ट हो जाएगी। देयर मतलब यहां से डॉट को सर्च किया गया, देयर इज नो डॉट हियर, वहीं पे कहानी हॉल्ट हो जाएगी। जस्ट लेट मी शो यू दैट। तो यहां पे कहानी एज इट इज आई है, समझ में आया? तो ये है भाई बिल्कुल पूरा आपके स्ट्रिप फंक्शन की कहानी, ठीक है, जो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो स्ट्रिप फंक्शन की कहानी मेरी जुबानी ठीक है, तो आई होप ये स्ट्रिप फंक्शन पूरा क्लियर हो चुका होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं बची होगी। ठीक है, सारी पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कहानी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्या बेसिक यूटिलिटी समझ में आ गई कि बेसिक यूटिलिटी क्या है, कि कब इसको हम यूज़ करेंगे और किस लिए यूज़ करेंगे, किस तरीके से करेंगे। सिंटेक्स वगैरह सब क्लियर कर दिया। बहुत सिंपल सा सादा सा फंक्शन है यार, बहुत बेसिक सा यूज़ है इसका। ठीक है, एंड आई होप इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं बची होगी। ठीक है, तो ये था भाई स्ट्रिप फंक्शन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। अब नेक्स्ट हम एक और फंक्शन देखेंगे, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना पड़ेगा। ठीक है, और वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फॉर नाउ अभी इसको करते खत्म, है ना। सो लेट मी जस्ट सेव दिस फाइल, लेट मी एंड दिस। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्ट्रिप फंक्शन। ठीक है, स्ट्रिप मेथड, बेसिकली स्ट्रिंग मेथड कहूंगा मैं इसको, फंक्शन भी कह सकते हैं बट स्ट्रिप मेथड कहूंगा मैं इसको। ठीक है, तो ये आपका हो गया फिनिश। तो प्रैक्टिकल हो गया फिनिश, ऑल्दो स्लाइड्स फिनिश नहीं हुई, चलते अपने स्लाइड्स पर और वीडियो करते कंप्लीट। ठीक है, चलिए। ओके गाइस, सो आई होप आपको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपका स्ट्रिप मेथड काम करता है। तो ये स्ट्रिप फंक्शन आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, राइट। तो स्ट्रिप फंक्शन का ये था आपका पूरा का। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके और भाई बंधु देखेंगे हम आगे, मतलब एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप, कैसे हम लेफ्ट से और राइट से स्ट्रिप कर सकते हैं। तो वो आगे आने वाली वीडियोस में देखने को आपको मिलेगा। सो प्लीज वेट एंड वॉच फॉर दोज वीडियोस बिकॉज दे आर एज वेल इंपॉर्टेंट। काम यही करते हैं बट स्पेसिफिक एक तरफ से रिटर्न करने का, स्ट्रिप करने का काम करते हैं। ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो उसके लिए बने रहिएगा। फॉर नाउ हम आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाएगी भाई 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन ओनली ऑन वन प्लेटफॉर्म विच इज मैग्नेट ब्रेन्स। सो मैग्नेट ब्रेन्स एक लौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कर रहा है 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया इन दीज टॉप कोर्सेज ऑफ आर्ट्स विच इज CBSE इंग्लिश मीडियम, NTSE ओलंपियाड, CUET
स्पोकन इंग्लिश, CBSE हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, बैंकिंग, JIB, CAIB। तो ये हमारे टॉप कोर्सेज है जो आपको मिल जाएंगे हमारे इन 3 प्लेटफॉर्म्स पे, विच इज सबसे पहला है भाई मैग्नेट ब्रेन्स, ठीक है। सो दिस इज आवर यूट्यूब चैनल, गो एंड सब्सक्राइब दैट, ठीक है, क्योंकि कोई भी टाइप का अपडेट आएगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जब आप इस पे जाएंगे तो इसी में एक चैनल्स वाला सेक्शन भी है, उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो हमें आप लोग को हमारे और बाकी चैनल्स मिल जाएंगे, सो यू कैन गो एंड सब्सक्राइब दैट एज वेल। इसके अलावा फिर हमारा ऐप है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, नाम अगेन वही मैग्नेट ब्रेन्स रहेगा। फिर हमारी वेबसाइट है जिसको आप सर्च कर सकते हैं, जस्ट टाइप इन द एड्रेस बार www.magnetbrains.com, ठीक है, www.magnetbrains.com, यू कैन सर्च फॉर दैट, ठीक है, आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट। और अगर कोई प्रॉब्लम है गूगल पे सीधे सीधे डालो मैग्नेट ब्रेन्स, टॉप पे हम ही मिलेंगे आपको, ठीक है। सो यू कैन सर्च फॉर अस लाइक दैट एज वेल। अब देखो इन तीनों प्लेटफॉर्म्स की खासियत बताता हूँ ये कैसे बाकी लोगों से अलग है। यार बाकी लोग पता है क्या करते हैं, आपको यूट्यूब पे 2 चैप्टर्स 2 वीडियोस देंगे और फिर अननेसेसरीली आपको रीडायरेक्ट करेंगे ऐप या वेबसाइट पे। अब वहां पे आपको फोर्स किया जाएगा कि यार अब आपको आगे वीडियोस देखने के लिए कुछ पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, बाय नाउ वाली कहानी है, कूपन कोड वगैरह लगाओ वगैरह वगैरह, ठीक है। अब यहीं पे आ जाता है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पे आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। मैग्नेट ब्रेन्स के इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे आपको 100% फ्री एजुकेशन मिल जाएगी, पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। कंप्लीट कोर्स सेट फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे। तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे आपको फ्री एजुकेशन तो है ही, ठीक है, यूट्यूब पे तो है ही, इवन यहाँ पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है। अगर आपको विश्वास नहीं तो जाके देख लीजिए, 100% फ्री वॉचिंग आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी। और तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे कंप्लीट कोर्स सेट भी कंप्लीट कोर्स सेट अवेलेबल है, कोर्स पूरा कंप्लीट है, A to Z कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा आपको। 2 चैप्टर्स 2 वीडियोस की बात नहीं हो रही, कंप्लीट कोर्स सेट की बात हो रही, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो कंप्लीट है, इवन यहाँ पर भी आपको कंप्लीट मिल जाएगा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट तीनों ही जगह पे सेम कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है, सेम वीडियो है, ठीक है। अगर सपोज कोई वीडियो कंप्लीट नहीं है तो उसका सिंपल सा रीजन ये है कि यार अभी सपोज उस पर काम चल रहा है इसलिए वो कंप्लीट नहीं है, जल्दी वो कंप्लीट होकर आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है। बेसिकली ये प्लेटफॉर्म हमने आप लोग के लिए बनाया ताकि अब बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी डिस्टर्बेंस के एक जगह पूरा कंटेंट आपको मिल जाए और फोकस होकर आप पढ़ सको, बस इसलिए आपके लिए बनाया हमने, ठीक है। सो इसीलिए जस्ट टेक एडवांटेज ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स। और जैसे मैंने आपको बताया यार, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, बुक्स और ई बुक्स की लिंक मिल जाएगी जो मैग्नेट ब्रेन्स ने लॉन्च करी है, तो मैग्नेट ब्रेन्स की बुक्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। एंड जस्ट स्टे कनेक्टेड विद अस ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विच इज यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम, हर जगह है भाई हम लोग। सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एवरीवेयर, ताकि कोई भी नया कोर्स लॉन्च हो, कोई भी नई वीडियो आए तो आपको तुरंत अपडेट मिल जाए उस चीज़ का, ठीक है। तो जस्ट स्टे ट्यून विद अस, ठीक है। और गाइज अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स से जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।